जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि बम्पर वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 10,644 वैकेंसीज है और इसमें 1277 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए है। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वैकेंसीज है LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क जूनियर असिस्टेंट की 1,644 वैकेंसीज है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ये वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से जारी की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग विभाग का नाम दिया गया है। उसके अलावा जो अन्य आयोग या अन्य विभाग यहाँ पे प्रशासनिक सुधार विभाग, कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान राज्य कृषि विपणन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। बाकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। कुछ के लिए लिपिक ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, कनिष्ठ सहायक की है, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड 1 की वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10,644 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना होगा। टोटल यदि पूर्व सैनिकों की बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। यदि क्षैतिज आरक्षण की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर टोटल इनके द्वारा जारी की गई है। उसके अलावा अन्य जो अनुसूचित क्षेत्र हैं अधीनस्थ विभाग के अंतर्गत अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी। कनिष्ठ सहायक कृषि विपणन विभाग में पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से दूसरे विभाग कृषि उपज मंडी विभाग के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज रिजर्व है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो विभाग है राजस्थान राज्य कृषि विपणन गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए है। तो टोटल यहाँ पर 1277 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है, बम्पर वैकेंसीज है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर डिटेल्स में बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 15 जनवरी 2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 13 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। करेक्शन मॉडिफाई की जो लास्ट डेट है 16 फरवरी 2026 है। एग्ज़ाम सिटी डेट के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो इनके द्वारा बताई गई है 5 और 6 जुलाई 2026 को होगा। सैलरी की बात की जाए यहाँ पे तो वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन के अनुसार लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक इसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 के तहत आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। पात्रता जो यहाँ पे बताई गई इनके द्वारा सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि 10+2 होना चाहिए आपके पास। साथ में 10+2 के अलावा ये सभी इनमें जो बताए गए हैं कोई ना कोई आपके पास एक अर्हता होनी चाहिए। अभी क्या अर्हता आपके पास होनी चाहिए इन सभी में 10+2 के अलावा यहाँ पर बताया गया है कि या तो आपके पास ओ लेवल हायर सर्टिफिकेट फ्रॉम DOACC NIELIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होनी चाहिए, ये नहीं है तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम NIELIT न्यू इंडिया से होनी चाहिए, ये भी नहीं है तो COPA कोपा और DPCS सर्टिफिकेट अंडर नेशनल और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स के तहत होनी चाहिए, ये भी नहीं आपके पास। तो डिग्री डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट के द्वारा होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो सीनियर सेकेंडरी विद कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक ये आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा RSCIT सर्टिफिकेट कंडक्टेड बाय VMOU कोटा अंडर RKCL राजस्थान ये आपके पास होनी चाहिए, ये भी नहीं है। तो एनी इक्विवेलेंट और हायर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा नॉलेज ऑफ वर्किंग इन हिंदी रिटर्न इन देवनागरी लिपि ये आपके पास सबके पास ही होता है लगभग। नॉलेज ऑफ कल्चर ऑफ राजस्थान ये भी आपके पास या सभी के पास हो। अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा और सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल OBC EBC CL के लिए 600 रुपये रखा गया है। SC
ST और PH के लिए 400 रुपये है और उसके अलावा करेक्शन या मॉडिफाई का चार्ज जो है 300 रुपये आपको देखने को मिले। अभी यहाँ पर आयु सीमा इन सभी के लिए 18 से कम और 40 साल मैक्सिमम रखी गई है और इसमें भी आपको 3 साल की छूट मिल सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदन उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यहाँ छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो पूर्व सैनिकों को अपना एज कैलकुलेशन किस तरह से करना है, जो कि आपकी एज है उसमें से सर्विस माइनस करके 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। तो उस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहाँ पे और छूट मिल सकती है 3 साल, उसका आपको कैलकुलेशन करना होगा और इस तरह से आपकी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक पदों के लिए यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 दो टाइप का यहाँ पे एग्जाम होगा। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे का पेपर होगा 100 अंकों का। उसके अलावा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 3 घंटे का होगा 100 अंकों का होगा। उसके अलावा फेज़ 2 में क्या होगा, कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण यानी कि कंप्यूटर पर स्पीड आपकी कितनी होगी, गति परीक्षण 10 मिनट में 25 वर्ड होगा, दक्षता परीक्षण होगा 10 मिनट में 25 वर्ड। उसके हिसाब से अंग्रेजी में यदि स्पीड देखें तो गति परीक्षण 10 मिनट में 25 होगा और दक्षता परीक्षण होगा 10 मिनट में 25। नियुक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज़ 1 में प्राप्त औसत अंक दे जाएंगे। अभी अधिक जानकारी के लिए और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का औद्योगिक विकास, दैनिक विज्ञान से रिलेटेड मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। पेपर 2 में जनरल हिंदी एंड इंग्लिश से रिलेटेड किस किस लेसन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। बताया गया यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 आपको देखने को मिलेगी। अभी जो भी यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरपेक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर यानी कि NOC के आधार पर आवेदन करता है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवा अवधि या सेवानिवृत्ति के 2 माह की किसी कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञान किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है। यदि आप सर्विंग सोल्जर्स हैं तो वहाँ पर आपकी जो रिटायरमेंट है जब आप आ रहे हैं तो उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल्स दी गई है कि कंप्यूटर कोर्स यदि आपका नहीं भी है तो आप यहाँ पर बाद में भी इससे संबंधित कर सकते हैं। अभी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर फॉलो करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई करने के लिए राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, यहाँ पर हेल्प नंबर दिए गए हैं। उसके अलावा rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आपको पूरी सूचनाएं मिलती रहेगी। आप इसी के माध्यम से अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।